पूरे प्रदेश में ये लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार है और आज यदि कोई अधिकारी जिसकी सर्विस 20 साल के बाद लगी है, उसने भाजपा का ही शासन देखा है, कांग्रेस का शासन तो केवल 1.5 साल देखा। इसलिए धीरे धीरे ये हो गया है कि भाजपा का काम करोगे तो तुम्हें जिला कलेक्टर बना देंगे, जिला एसपी बना देंगे, अच्छे कामों पे पोस्ट पे भेज देंगे। उसके कारण पूरे तरीके से प्रशासन तंत्र जो है भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अब आपका अशोकनगर का उदाहरण, अशोकनगर के 2 लड़के जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीतू पटवारी जी जा रहे थे ग्वालियर, रात को वो ओरछा रुके। ओरछा में वहां 2 बच्चे जाते हैं लोधी समाज, राजगोपाल और उसके साथ एक और गजराज, वो जाते हैं, वो शिकायत रोते हैं उनके सामने कि साहब हमको जिन लोगों ने बल खिलाया, भ्रष्टा खिलाया, मजबूर किया, हमने रिपोर्ट की और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनके सामने ही जिला कलेक्टर साहब को फोन किया और कहा कि मेरे पास शिकायत आई है, इसकी आप जांच करिए और आप कार्रवाई करिए, इसमें कौन सा गुनाह किया। प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी की प्रांतीय अध्यक्ष अगर 2 युवकों की बात पर इतने गंभीरता से नहीं लेंगे तो वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की। अब जो बात करी वो आजकल को सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब वायरल हो गया तो हड़कंप मचा पुलिस में, प्रशासन में के साथ इतने गंभीर घटना पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मांग क्या थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो, एफआईआर दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो, यही तो मांग थी। उस दिन के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उन 2 लड़कों को पकड़ लिया और उसके बाद से वो दोनों लड़के गायब हैं, परिवार के साथ नहीं है, गांव में भी नहीं रह रहे हैं। कहां गए भाई? हमने मांग की थी गिरफ्तारी उसकी जिसने मजबूर करके वहां पे उसको बल खिलाया। उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं, पुलिस ने की। किसके खिलाफ कार्रवाई की? उन्हीं जो बच्चों से ये कहलवाने के लिए पुलिस का दबाव बनाया, उनको मारा गया, पीटा गया और आज तक वे गायब। जन सुनवाई का वीडियो भी आपने देखा होगा, खुलेआम वो कह रहा है। जन सुनवाई किसके लिए है? प्रशासन ने उस जन सुनवाई के आधार पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? हमारा प्रश्न ये है, जिस थानेदार में, जिस थाने में हुआ है, उस थानेदार के खिलाफ एसपी साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भी अजीब बात है। कार्रवाई किस पे हुई? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा कायम हो गया। अरे भाई, हमारा कसूर क्या है? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी का कसूर क्या है? कसूर यह है कि उन्होंने 2 युवकों की बात को गंभीरता से लेते हुए जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ ये किया उसको खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, ये मांग की। इस मांग में क्या खराबी थी? अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हम तो वकील नहीं है कौन कौन सी धारा में, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई। मैंने एसपी साहब को फोन लगाया, मैंने कहा भाई आपके यहाँ एफआईआर दर्ज अगर हुई है तो कोई शिकायत करता तो होगा। कौन ने शिकायत की है? कि साहब शिकायत करता कोई नहीं।
तो मैंने कहा फिर FIR कैसे दर्ज हुई? साहब समेत पुलिस ने उन पर FIR दर्ज की। मैंने कहा उनका जुर्म क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये धारा है। हमने कहा ठीक है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, उनको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। मैंने कोई एहसान करोगे? हम तो गिरफ्तारी देने आए, करो गिरफ्तार। FIR जब तुमने दर्ज की है, जांच तुम्हारी अब पूरी हो जाना चाहिए, इतने दिन बीत गए, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो उनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और ये दबाव की राजनीति जो कर रही चलेगी नहीं। अब हम लड़ाई लड़ेंगे। जेल भेजोगे? जाएंगे जेल। कितने दिनों को जेल भेजोगे? ये कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है जो राजा कहे सो सही। संविधान है बाबा साहब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, अब्दुल कलाम आजाद साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का। नियम और कानून का पालन करो, नहीं तो हम लोग लड़ाई अब अदालत में भी ले जाएंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लेंगे। देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सर्वधर्म समभाव, यही तो है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है हम लोग किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, सबकी सरकार। अब सबकी सरकार में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी, सभी ये सब भारत के नागरिक है कि नहीं? हर भारत के नागरिक को अधिकार पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। ये भारतीय संविधान में, तो इसमें क्या दिक्कत? यही सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, यही सनातन धर्म है। सब धर्मों का सम्मान करना ही सनातन धर्म है। और यही इस्लाम में भी है, यही बाइबल में भी है, और ये सिख धर्म में भी है। गुरु नानक का ग्रंथ पढ़ लो, गुरु नानक जी ने तो वो अद्भुत ग्रंथ लिखा है। RSS अपना 16 वर्ष कार्यक्रम मनाने जा रही है, उसके चलते तो घर घर जागरण का हम सब देखो, एक हम सब भारत के नागरिक हैं, अभिव्यक्ति का हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है। अगर RSS अपना 100 वर्ष मनाना चाहते हैं तो मनाएं, लेकिन बात यह है भारतीय संविधान का पालन वो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। वो जन जागरण चलाएं, लेकिन हमारा एक प्रश्न केवल है, क्या भारत संविधान का वे पालन करते हैं? उसको वो मानते हैं, हाँ या नहीं? ये हमारा हमसे प्रश्न है। ठीक है, अब बात यह है कि संविधान को RSS ने हमेशा विरोध किया। सन 50 से उसका विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, तिरंगा झंडा जलाया, खुलेआम विरोध किया। मोदी जी जब जाते हैं सदन में तो संविधान को अपने मस्तिष्क पे लगा के सम्मान करते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, तो वे संविधान की शपथ लेते हैं, नियम और कानून की शपथ लेते हैं, सबके साथ समान न्याय करेंगे उसकी शपथ लेते हैं। तो क्या अशोकनगर में आज न्याय हो रहा है क्या? जब न्याय नहीं हो रहा है तो हम सत्याग्रह करेंगे। हमारा कोई प्रशासन को, शासन को नियम तोड़ने के लिए नहीं, हमने सभा की इजाजत दी है, सभा में हम लोग शामिल होंगे और अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और चुनौती देंगे सरकार को, करो हमें गिरफ्तार, उनमें कर साहस हो। सर बॉर्डर से जो प्रवेश करने को उनको रोका जा रहा है, पेट्रोल पंप की बात ये घबराहट, घबराई हुई है सरकार। सरकार के प्रशासन के हाथ पांव कांप रहे हैं। क्यों? कि गलती तो और क्या करें? जितना ये रोकेंगे उतने ही शक्तिशाली कांग्रेस होगी। ग्वालियर चंबल लगातार अखाड़ा बना हुआ है, आपने उपवास किया, ग्वालियर में अम्बेडकर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, भाजपा अलग अलग
राजनीतिक बाबा साहब के लिए राजनीतिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग सकती है, जब संसद के प्रांगण में मूर्ति बाबा साहब की लग सकती है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच के प्रांगण में, हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से विरोध क्यों किया था? चीफ जस्टिस साहब का आदेश है कि मूर्ति लगाओ, मांग की, वहां के वकीलों ने मांग की, उनका क्यों लगाओ। वो तत्व जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो तत्व जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, आज तक भाजपा ने उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्या मुख्यमंत्री जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप में साहस है और आप यदि भारतीय संविधान का समर्थन करते हैं, यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, तो आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाइए, भव्य मूर्ति लगाइए, हम सब आपका समर्थन करेंगे। अम्बेडकर धाम बना दिया 20 करोड़ से, अम्बेडकर धाम बना दिया 20 करोड़। अरे धाम का क्या होता है? मानसिकता। अरे प्रांगण में क्यों नहीं बनना चाहिए? हाईकोर्ट में क्यों नहीं बनना चाहिए? कौन सा धाम बना अम्बेडकर? बता दीजिए, आप गए वहां कभी? बताइए कहाँ है? 84 जो मंदिर है, अभी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने पहले 8 करोड़ दिए, 12 करोड़। अरे तो क्या कहाँ दिया है? बन गया क्या? आप गए हो कभी? चलिए मुझे बता दीजिए, मैं चलूंगा आपके साथ। चलिए, हो गया। कांग्रेस की सत्याग्रह की घोषणा के बाद अशोकनगर में प्रशासन द्वारा 144 लगा दी, सारे होटल वगैरह ग्रहण कर लिए और कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जितना रोकोगे उतनी सख्ती से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और आपके अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, न्याय का सत्याग्रह करेगी। चलो, एक अकेले को आरोपी बना को उसको जेल भेज दिया, बाकी के पुलिस ने इन्वेस्टिगेट। आरोपी कौन था? और 2-3 और बता से राजू आशीष सोनी तो दोस्त था उसका, संजय रघुवंशी। मारने वाला कौन था? मानने वाला 4 लोग थे। अरे नाम तो बता यार, संजय रघुवंशी, रोज बताते तुम। बोलू साहू, मानव लोधी, जो 4 लोगों के नाम दिए थे, जो पुराने नाम हुआ।